लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। अगर आपने कोई वकील साहब किया है अपने मुकदमे को लड़ने के लिए और वकील साहब को आप पूरी फीस दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वकील साहब आपका ईमानदारी से केस नहीं लड़ रहे हैं और आपको ऐसी सूचना मिली है कि वकील साहब दूसरी पार्टी के साथ भी मिल गए हैं, तो इस पूरे मुद्दे पर अब क्या करें, कहां जाए? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बार काउंसिल के सदस्य मुरारी तिवारी साहब हैं, जो 20 साल की जिनकी अपनी प्रैक्टिस भी है। मुरारी साहब, आप चूंकि दिल्ली बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं, उस पूरे कानून को समझते हैं। इस तरह की, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि हर जगह इंस्टांस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के इंस्टांस आए तो वो आखिर वो मुवक्किल क्या करे, कहां जाए? देखिए, ये हमारे यहाँ स्टैट्यूटरी बार काउंसिल है। एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर एक प्रोविजन है, हर एक स्टेट के लिए बार काउंसिल्स बनाई गई हैं और उस बार काउंसिल का जो मेन वर्क है, जैसे लॉ ग्रेजुएट करके कोई भी एडवोकेट बनना चाहता है उसको लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस देते वक्त ही उनको ये समझाया जाता है कि आपके प्रोफेशनल कंडक्ट है जो आपको बहुत ढंग से निभाने हैं। ऑनेस्टली आपको अपने क्लाइंट के साथ अपना ड्यूटी पूरा करना है। और इसमें अगर किसी भी क्लाइंट को अपने लॉयर से जिसको एंगेज किया उसको फीस दिया और उनको ऐसा कुछ भी उनके कंडक्ट में कोई प्रॉब्लम नजर आती है कि वो दूसरी पार्टी से मिल गए या कोई किसी तरह का कोई पैसा ले लिया, कोई लीगल एक्सपेक्टेशन की वजह से आपके मुकदमे के साथ खिलवाड़ हो गई, तो आप हमेशा, आपका स्वागत है। और बार काउंसिल में हमारे यहाँ एक तरीके का आप कह सकते हैं कि इसी तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरी अदालत लगती है। हाँ, अदालत लगती है और उसके बाद उस अदालत में सारे जो बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एज ए जूरी बैठते हैं, एज ए जुडिशियल कैपेसिटी में, और वहाँ वो सारे फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस दे करके डिसिप्लिनरी एक्शन होता है उस लॉयर के खिलाफ। अगर किसी क्लाइंट का कोई नुकसान हो गया तो उसको डैमेजेस तक दिलवाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और उस वकील के खिलाफ उसका लाइसेंस सस्पेंड होता है और कई केसेस में तो मुकदमे भी दर्ज होते हैं। तो इस तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी जो बार काउंसिल है वो बहुत ही विजिलेंट है और किसी भी एक कॉमन सिटीजन के लिए कहीं किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। सर, तो मुझे एक बात बताइए अपने माध्यम से। जी, मुझे एक बात बताइए। एक तो उस मुवक्किल का केस खराब हो गया है, दूसरा वकील साहब को जो उसने हजारों रुपया फीस दे दी है उसका क्या होता होगा? देखिए, वो मैंने अभी आपको इसलिए बताया कि जो कंप्लेंट होती है हमारे यहाँ बार काउंसिल में जब आएगी तो उसको बहुत माइन्यूटली देखा जाता है। अगर वास्तव में किसी ने किसी को लूट लिया और चीटिंग कर दी और किसी तरह का कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, तो कई केसेस में हम लोग उसकी फीस को वापस करने का भी ऑर्डर करते हैं, विद डैमेजेस ऑर्डर करते हैं। और नहीं तो ज्यादा ग्रेवर अगर सिचुएशन हो तो उसमें उसके लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन के लिए भी सजेस्ट करते हैं। तो ये सारा एक मैकेनिज्म बार काउंसिल ने बना रखा है। अच्छा, तो डैमेज में अगर जो केस खराब हो गया है मुरारी साहब, उसका क्या होगा फिर? देखिए, इसमें जो लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसमें किसी तरह का कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं होती, रिपेरेबल होता है। अगर किसी लॉयर एक ही डेट और 2 डेट में अगर आपको समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट डेट पे आप अपना लॉयर बदल लेते हैं। और थोड़े भी विजिलेंट अगर आप हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई मेडिकल की तरह जैसे कैजुअलिटी है उस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी फैक्ट्स के हिसाब से कंपनसेट करने की जरूर कोशिश करते हैं। आपकी बतौर बार काउंसिल क्या सलाह रहती है? हमारी तो लाइसेंस देते वक्त ही हर एक लॉ ग्रेजुएट्स को यही सलाह रहती है कि आप अपने काम को, ड्यूटी को अपने ठीक से आपको परफॉर्म करना है ईमानदारी से, और किसी तरह का कोई क्लाइंट के साथ आप व्यक्तिगत तौर पर जुड़ने के बजाय प्रोफेशनली उस मैटर को देखें और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। और जो लाइसेंस आपको दे रहे हैं उसको लाइसेंस वापस लेने की नौबत ना आए, प्रॉपर तरीके से आप अपने काम को परफॉर्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुरारी साहब। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इसी वीडियो पे दिया हुआ है, आप मुरारी तिवारी साहब से पूछ सकते हैं अगर आपके साथ इस तरह कोई धोखाधड़ी हुई है और किसी वकील साहब के खिलाफ आपको शिकायत करनी है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।